किसी ने पूछा है कि क्या एनलाइटनमेंट इतना आसान है जितना आसान संदीप माहेश्वरी कहते हैं। संदीप माहेश्वरी एक वीडियो है, उसमें वो साइलेंस की बात करते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस। उसको सुनिए ध्यान से, और जब उसको सुनते रहेंगे तो आप एनलाइटन हो जाएंगे, बल्कि उसको सुनने में ही आप एनलाइटन हैं। तो किसी ने पूछा है कि क्या ये इतना आसान है एनलाइटनमेंट। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। एनलाइटनमेंट है क्या, पहले तो ये समझना होगा हम लोगों को। सेल्फ रियलाइजेशन है क्या, किस चीज़ को हम बोलते हैं वो हाईएस्ट स्टेट जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। फिर ध्यान से समझिएगा, हमारी खाली प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो जाएंगी, कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। नॉर्मली जब हम एनलाइटमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन या ऐसी कोई भी बात सुनते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो मेरी मौजूदा प्रॉब्लम है, किसी की नौकरी, किसी की हेल्थ, किसी की शादी, किसी की कोई, उस प्रॉब्लम के ख़त्म होने को हम सोचते हैं कि एनलाइटमेंट है। वो जब प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाती है उसके बाद भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक गरीब आदमी है, जब वो पैसा कमा के अमीर होगा तो उसकी अमीरों की प्रॉब्लम होगी। एक यंग आदमी जब जवान होगा तो छोटे बच्चे की जो प्रॉब्लम्स थी वो तो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आपके लिए प्रॉब्लम है कि आपकी मर्ज़ी से फ़ोन नहीं दिया जाता, आपको गेम्स नहीं खेलने दिया जाता, आपकी मर्ज़ी से खाना नहीं खाने दिया जाता। लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, जब आप बड़े हो जाएंगे, तब आपकी बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अलावा भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं की हैं। इसलिए जब हम एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं और जाते हैं किसी गुरु के पास, किसी बुक के पास, तो वो जो भी बोलते हैं हमको हमारी प्रॉब्लम्स की भाषा में सुनाई देता है। वो बोलते हैं हाँ, तुम जब एनलाइटन हो जाओगे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो हमको लगता है कि अच्छा तो मेरी जॉब तो मिल जाएगी ना, अंदर सोचते हैं हम ये चीज़, पैसे तो मिल जाएंगे ना। एनलाइटनमेंट का हमारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना है ही नहीं। एनलाइटनमेंट एक ऐसी स्टेट है जिसमें सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और वो क्या है? वो है हमेशा हमेशा के लिए इस फिज़िकल बॉडी पे डिपेंडेंस। आज ये हालत है कि सुबह खाना खाना पड़ता है, फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर शाम को, फिर दोपहर को, फिर शाम को, ऐसे हमेशा खाना खाते रहें। मज़ा आता है खाना खाने में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बॉडी डिपेंडेंट है। और इसी फिज़िकल बॉडी पे पेन भी है। आज मुझे करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जब भी मैं कुछ खाना खाता हूँ मेरा पेट दर्द करता है। इनफैक्ट मैंने 3 डॉक्टर्स को चेंज कर करके दवाइयाँ खा रहा हूँ, और अभी भी इस समय भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने कुछ पेन किलर्स खा करके ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फिज़िकल बॉडी के ऊपर डिपेंडेंस है। जब पेन होता है तो लगता है कि ये पेन ख़त्म हो जाए, और नहीं, जैसे मन करता है बॉडी में से वो ऑर्गन ही हट जाए जो दर्द कर रहा है। नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता। कहीं फोड़ा हो तो मन करता है उंगली कट के हट जाए। फिज़िकल बॉडी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंस जब ख़त्म हो जाएगी और फिर भी हमको ये एक्सपीरियंस रहेगा कि हम नहीं ख़त्म हुए, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट या तो सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, अब क्या ये आसान है या मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है, ये डिपेंड नहीं करता, ये मुश्किल ही है। जैसे कोई भी काम जब तक हमको आता है तभी तक आसान होता है, जब नहीं आता तो बहुत मुश्किल होता है। और एनलाइटनमेंट जैसी चीज़ तो हमको पता ही नहीं क्या है, अभी तो डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है। अभी तो हम लोग किताबों में उसका डेफिनेशन खोज रहे हैं। हमारे लिए तो केवल एक कल्पना है, जिसको गौतम बुद्ध और नानक जैसे लोग ने एक्सपीरियंस किया है। मैं उस दिन पढ़ रहा था नीम करोली बाबा जी के बारे में कि उनको जिससे नहीं मिलना था तो अदृश्य हो जाते थे, गायब भी हो जाते थे, कमरे में बैठे बैठे गायब हो जाते थे, क्योंकि वो उनका जो अपना खुद का सेल्फ है ना, फिजिकल बॉडी से कोई ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। आपकी फिजिकल बॉडी गायब हो जाती है अगर आप चाहते हैं, अगर आप फिजिकली बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं करते होते तो। इस तरह के चमत्कारी शक्तियां, हमको लगता होगा हाँ शक्तियां आएंगी तो हम एनलाइटन हो जाएंगे। ना, शक्तियों से, फिजिकल बॉडी से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक ये है कि क्या मैं अभी भी फिजिकल बॉडी पर डिपेंडेंट हूँ अपने रहने के लिए? हम लोग तो हैं, क्योंकि हम लोगों को भूख लगती है, हम लोग को मज़ा आता है किसी चीज़ को करने में। जब तक हमारे मन में इन चीज़ों को लेकर मज़ा है तब तक ये बहुत मुश्किल खेल है, बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि फिज़िकल बॉडी से हम इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं और हमारी सारी की सारी
इच्छाएं, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी लालसाएं सारी की सारी फिजिकल बॉडी पर ही डिपेंडेंट है। अगर स्वस्थ रहना है, स्वादिष्ट खाना खाना है, अच्छी नौकरी पानी है, समाज में नाम करना है, ये सारी की सारी चीज़ों पर किस चीज़ पर आधारित है? बॉडी पर। तो जब हम बॉडी से इतने स्ट्रांगली अटैच्ड हैं तो हमारे लिए क्या एनलाइटमेंट आसान होगा? एनलाइटमेंट मतलब इस फिजिकल बॉडी से कंप्लीट डिटैचमेंट, और फिर भी अपनेपन का एहसास होना। मरने के बाद भी ये डिटैचमेंट नहीं आता है। जब हम असल में डिटैच जब फिजिकल बॉडी से असल में डिटैच हो जाते हैं, फिर भी हमारा मन फिजिकल बॉडी से डिटैच नहीं होता। इसीलिए मरने के बाद लोग अपने आप को एक ऐसा एक्सिस्टेंस के फॉर्म में महसूस करते हैं, उसको भूत भूत आप बोलते हैं। वो एक तरह का मॉलिक्यूलर शेप है जो हमारा वैसा ही होता है जैसा हमारा फिजिकल बॉडी है। ठीक ऐसा ही जैसे ग्लास में या लोटे में पानी डालकर फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में जो पानी है उसका शेप लोटे का शेप हो जाता है। ऐसे हमारे मरने के बाद हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी का शेप हमारे फिजिकल बॉडी के जैसा ही होता है, क्योंकि हमने इसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, बस है ऐसा। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ऐसे ही। ये क्या आसान है? आसान तब हो जाएगा जब हमको इसकी कंडीशंस मालूम पड़ जाएगी। जैसे मुझे आप पूछें कि किसानी करना, खेती करना आसान है? नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसे खेती होती है। लेकिन जब पता चल जाता है कोई चीज़, तब वो आसान हो जाती है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए, और ख़ासतौर से एनलाइटमेंट की बात को आसान करने के लिए, हमको ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि ये है क्या। पता है फिजिकल बॉडी को कब छोड़ेंगे? जब हमको कोई और चीज़ मिलेगी पकड़ने के लिए। जब तक हमारे पास, भाई आप पानी में पैर रखते हैं, दोनों पैर रखेंगे तो आप डूब जाएंगे। तो इसलिए हम पहला पैर डालते हैं चेक करने के लिए कि क्या पानी में ज़मीन है, मेरे पैर टच करते हैं। जब आपको मालूम पड़ जाएगा डूबेंगे नहीं, तब आप एक पैर अपना ज़मीन से छोड़ते हैं, जब आप स्विमिंग पूल में कूदते हैं तब। ऐसे ही जब आपको फिजिकल बॉडी के अलावा कोई और एग्जिस्टेंस के होने का पक्का भरोसा हो जाएगा, तभी हम इस फिजिकल बॉडी, इस पेनफुल बॉडी को छोड़ना चाहेंगे। और जब उस एक्सपीरियंस में और गहरे हो जाएंगे हम, जिसमें रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग गए हैं, उसमें जब बहुत गहरे हो जाएंगे, तब हमारे लिए बॉडी पेनफुल हो जाएगी। तब हमारे लिए बॉडी और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, खाना पीना, रिस्पेक्ट, सब कुछ एक तरह का बोझ हो जाएगा। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आसान नहीं है ये। आसान है समझना, लेकिन वो भी जब हम अपनी आइडियाज़ से फ्री होकर समझें। अगर हम यही सोच रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे फेमस होना है, तो ये सारी की सारी हमारी फिजिकल बॉडी की भाषा से बात कर रहे हैं। अगर हम अपने आइडियाज़ से अलग होकर के इन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे लिए एनलाइटमेंट 10 जन्म तक पॉसिबल नहीं है। कंफ्यूज होते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमको लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, हमको कैसे पैसा मिलेगा। लोग बोलते हैं क्या सर पॉसिबल है मेडिटेशन करके क्या हम अमीर बन सकते हैं? एक बहुत दूर का बाय प्रोडक्ट है अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। बहुत दूर का। बिकॉज मेडिटेशन जब आता है तो मन में एक तरह का केंद्रित होने की एबिलिटी आती है, फोकस्ड होने की एबिलिटी आती है, और उसका बाय प्रोडक्ट है आपकी लाइफ में सक्सेस होना। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं हम खूब डीपली मेडिटेट करें, बहुत मुश्किल है। गौतम बुद्ध जैसे लोग भिक्षु बन गए थे, सक्सेस और फेलियर जैसी चीज़ों को तो पीछे छोड़ दिया। तो अगर हम अपने आइडियाज़ को इन बुक्स में खोजेंगे तो कभी हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और ये भी हमको समझ में नहीं आएगा जो उसमें लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? जिनको बहुत सीरियसली अपनी फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल बॉडी से घिन नहीं पैदा हुई है, वो लोग एनलाइटन नहीं हो सकते। इसीलिए वो अपने भिक्षुओं को बार बार बोलते थे, जाओ डेड बॉडीज़ को जलते हुए देखो, मरघट में रहो, शमशान घाट पे रहो, और वहाँ पर लोगों को मरते हुए देखो, और अपने आप को भी एहसास करो कि तुम भी वैसे मरने वाले हो। जब आप बार बार मरते हुए लोगों को देखेंगे ना, तब आपके अंदर में भी शायद ये भावना कभी पकड़ ले कि हम भी मरने वाले हैं। अभी तो हम खाली एक झूठ मूठ की दुनिया देखते हैं फिल्मों में। हमारे दोस्तों के पास जब भी कहीं जाते हैं हम लोग, बड़ी कार देखा, किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टी में, वो सारी की सारी नकली लाइफ है, क्योंकि वो सब मरने वाला है। सब भोजन नहीं किसी को देते हैं, खाना देते हैं तो खाने को सजा के देते हैं आप, लेकिन 15-20 मिनट बाद खाना क्या होता है, पेट में जाता है, और अगर वो उल्टी निकली तो कितना बदबू करता है, और वो पच करके बाहर निकला कचरा तो कितना बदबू करता है। तो ऐसी सजा सवरा हुआ फिजिकल बॉडी रियलिटी नहीं, कुछ देर की रियलिटी है।
जब तक फिजिकल बॉडी को हम पसंद करते हैं तब तक एनलाइटमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेट करने का भी बात नहीं है कि फिजिकल बॉडी को हेट करें। हमारा काम क्या है, इस फिजिकल बॉडी को समझें कि कैसे ये ख़त्म नहीं होना चाहता, इसकी डेस्टिनी है ख़त्म होना। जैसे नहीं ऑटो डिलीट का प्रोग्राम होता है किसी भी चीज़ में, जैसे हम पटाखे नहीं चलते, बॉम्ब पटाखे जलाते हैं, चक्री वगैरह जलाते हैं। मुझे तो बहुत बार वो होता है ना, जब आपके दिवाली पे चटाइयाँ जलाई जाती हैं तो रुकती नहीं है। इस बार चटाई पे जला रहे थे और 1 घंटे तक पट 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 चलता रहा वो। मुझे लगा कब बंद होगा यार, वो कान फटने लगे थे उसकी वजह से। 1 घंटे तक किसी ने 10-15 हज़ार का चटाई जलाया होगा। हम लोग वेट करते हैं कि इस तरह के बम फटाखे ख़त्म हो, बंद हो जब वो जलते हैं तो। लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये बंद ना हो, जबकि ये बंद होना चाहिए। और बंद क्यों हो? बिकॉज हमारी एग्जिस्टेंस फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई और चीज़ है। और उसको जानने के लिए गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्धा टीचेस दैट फ्रॉम ह्यूमन रियल, मतलब हमारे जैसे हम आदमी हैं, पाथ्स लीड टू ऑल पाथ्स ऑफ संसार। इसको बहुत बार बुद्ध ने बोला है कि ये दुनिया इस फिजिकल बॉडी में जहाँ पर इस समय हैं, इस लाइफ में जहाँ पर हैं, इसमें से ये एक चौराहे की तरह है। एक रास्ता जाता है देवताओं की लाइफ की तरफ। देवता मतलब बहुत हेल्दी फिजिकल बॉडी, और ऐसी यूनिवर्स जहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती बहुत। और 15, 20, 25 साल की बात, 50 साल, 100 साल की बात नहीं है। वहाँ पर हज़ारों साल, लाखों साल की लाइफ होती है विदाउट सफरिंग। वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। नीचे भी गिर सकते हैं जहाँ पर आप बीमार, गरीबी, भुखमरी, ऐसी दुनिया में भी आप जा सकते हैं। और फिर जैसे हैं वैसी फिजिकल बॉडी फिर से मिल सकती है। मतलब फिर से जैसी फिजिकल बॉडी आज हम हैं वैसे ही दोबारा पैदा हो सकते हैं। और यहाँ तक कि हम एनिमल फॉर्म में भी पैदा हो सकते हैं। दस थर्स्ट ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैन विथ एन एंजल, अगर आपका दिमाग एंजल टाइप का होगा, दैविक होगा। देवताओं की पूजा करने की बात नहीं हो रही है, कुछ और चीज़ की बात करें। बुद्धा से किसी ने पूछा था, रोहितासा एक कोई बंदा था, उनका शिष्य था कोई, उसने पूछा, मे इट बी पॉसिबल ओ लॉर्ड, बुद्धा क्या ये पॉसिबल है थ्रू गोइंग टू नो, टू सी और टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में हम इस दुनिया के अंत को पहुंच जाएं, वेयर देयर इज नीदर बर्थ नॉर ग्रोइंग नॉर डाइंग, नीदर बिगनिंग नॉर पेरिशिंग, जहाँ पर कोई मौत ना हो, न पैदा होना, न फिर से पैदा होना, न फिर से मरना, ये सब चीज़, बूढ़ा होना, ये सब कभी नहीं हो। ऐसा पॉसिबल है इस दुनिया में? बुद्ध ने इसका बहुत सटीक और बहुत अलग टाइप का एग्जाम्पल आंसर दिया। बुद्ध कह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल ओ फ्रेंड गोइंग थ्रू गोइंग टू नो, टू सी और टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस दुनिया में जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, और आगे बढ़ के खा पी कर एंजॉय करके लाइफ को, हम अगर एंड को जानना चाहते हैं, इस दुनिया के एंड को, तो वो पॉसिबल नहीं है। वेर निदर बर्थ नॉर ग्रोइंग, क्योंकि तुम जिस चीज़ की बात करो जहाँ पर कोई बर्थ नहीं होता, जहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता, अगर उस चीज़ को जानना है तो इस दुनिया में जिस तरह से लाइफ चल रही है वैसे जी करके नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बट नीदर इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन एंड ऑफ सफरिंग बट विदाउट हैविंग रीच्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक इस दुनिया से रिलेटेड सफरिंग भी ख़त्म नहीं होगी। मुझे पता नहीं आप लोग सफरिंग के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। अभी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, गर्मियाँ हैं तो पानी को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खाना बना तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जितनी बार भी हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि ये सफरिंग है। सफरिंग क्या होती है? जो चीज़ दर्द तकलीफ दे, और वो भी सफरिंग है जो खुशी ख़त्म होने वाली है। अगर हमको किसी चीज़ की आदत पड़ गई है, एक कार की आदत पड़ गई हो, एयर कंडीशन की आदत पड़ गई हो, घर के सर के ऊपर एक अच्छे छत की आदत पड़ गई हो, तो वो भी दुख है, बिकॉज वो ऐसा सुख है जो अभी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर फिजिकल बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो ये सब सुख तो उसी से रिलेटेड है ना। विद इन दिस बॉडी, बुद्ध बोल रहे हैं, ये 6 फुट की बॉडी जिसमें परसेप्शन है, चीज़ों को तुम देख सकते हो, कॉग्निशन है, चीज़ों को देखकर तुम समझ सकते हो, इज कंटेन्ड द वर्ल्ड, इसी के अंदर में, फिजिकल बॉडी में ही पूरी दुनिया जो है, बाहर की दुनिया नहीं है, इस बॉडी के अंदर दुनिया है।
द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की जो शुरुआत है इस बॉडी में है, और दुनिया को अगर खत्म करना है तो इसी फिजिकल बॉडी में है, बाहर दुनिया खत्म नहीं होती। एंड द पाथ लीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और अगर एनलाइटन होना है, इस दुनिया को खत्म करना है परमानेंटली, जहां पर दुख और तकलीफ नहीं होती, उसका भी रास्ता कहां पर है? इसी फिजिकल बॉडी में है। फिर बुद्धा कुछ बहुत सीक्रेट चीज बता रहे हैं। सीक्रेट जब भी कोई जानना चाहेगा तो उसके लिए है। सपोज मॉन्क्स, अगर कोई भिक्षु है, इसको मानिए किसी, दैट अ मॉन्क हैज वॉन कॉन्फिडेंस। आपने स्क्रिप्चर पढ़ा, गीता को पढ़ लिया या लेट्स से बुद्धा को पढ़ा, और उसको पढ़ के आपको भरोसा आ गया है कि ये सच है। एंड ही हैज गॉट वर्च्यू, उसको थोड़ा ज्ञान भी आ गया कि सही और गलत क्या है। एंड ही हैज गॉट एक्सपीरियंस, उसने अपनी डिस्टर्ब लाइफ में इन बुक्स को पढ़ करके थोड़ी शांति भी महसूस की। एंड ही हैज गॉट डिटैचमेंट, कुछ देर के लिए अपनी बॉडी से अलग भी हो गया, एक्सपेरिमेंट करेगा तो अलग भी हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा बॉडी में। एंड हैड हर्ड दिस सेइंग, और उसने ये बातें जो मैं कह रहा हूं उसने ये सुनी हो। क्या सुनी हो? 33 गॉड्स, द शैडो गॉड्स, द ब्लिसफुल गॉड्स, द गॉड्स ऑफ बाउंडलेस हैप्पीनेस। इस दुनिया में जहां पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर डेथ है, लेकिन ऐसी दुनिया है जहां पर डेथ नहीं है। इस बात पे अगर हमको भरोसा आ गया तो ओ दैट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ आई माइट रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द गॉड्स। तब अगर उस पर मुझे भरोसा आ गया बहुत स्ट्रांगली, तब ये जो फिजिकल बॉडी हमारी मरेगी तो दोबारा यहाँ पैदा नहीं होगी जहाँ पर सफरिंग है, वो उस दुनिया में पैदा होगी जहाँ पर इस तरह के देवता वास करते हैं। देवता से ये मत सोचिएगा कि मुकुट पहना हुआ इंद्र विंद्र, फिजिकल बॉडी का शेप ही अलग होता है उनका। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। दिस थॉट ही थिंक्स ऑन, दिस थॉट ही ड्वेल्स। उसकी जिंदगी में यही थॉट बार बार रहता है कि अच्छा ठीक है, आज मैं जैसे जी रहा हूँ, इसको जीने की वजह से क्या मुझे अच्छे दुनिया मिलेगी, एनलाइटनमेंट, डिटैचमेंट छोड़ो, लेकिन क्या एक सुखमय और ऐसी लाइफ मिलेगी मेरे मरने के बाद? इसी थॉट पर वो ड्वेल करता रहे। दिस थॉट ही चेरिसेस, वो इसको ऐसे ही चेरिश करे, संभाल के रखे इस थॉट को अपने मन में, जैसे हम अपने आजकल फ़ोन को संभाल के रखते हैं। एक भी सेकंड के लिए अपने से दूर नहीं जाने देते, सोते समय भी नहीं दूर नहीं जाने देते। These creative activities of the mind and the inner conditioning that he thus cherishes, promotes within himself. यही बात उसके मन में चलती रहती है और प्रमोट होती रहती है। This, ये monk, is the way, the transition that leads to return thither. इस तरह से जब वो monk मरता है तो ये यहाँ नहीं, उस दुनिया में पैदा होता है जहाँ पर देवता वास करते हैं। सर हम भी तो चाहते हैं कि हम उस दुनिया में पैदा हों, हम सभी चाहते हैं ना। गौतम बुद्ध का चाहना और थर्स्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से मैन बिकम्स व्हाट ही विल्स टू बिकम। इंसान वही बनता है जो वो बनना चाहता है। दैट इज वॉट एवर ही डिजायर्स एंड थर्स्ट आफ्टर, जो भी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो। और यहां पर विशिंग इज नॉट इफेक्टिव हियर। खाली सोच लिया तो वो चीज हो नहीं जाती। इट इज विलिंग एंड डिजायरिंग इन द इनर मोस्ट डेप्थ। हम बहुत गहरे में क्या चाहते हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं गहरे में चाहता हूं जेन्यू का, तभी तो मिलती है। इट इज विलिंग एंड डिजायरिंग द इनर मोस्ट डेप्थ इन द इनर मोस्ट कैरेक्टर। आपका इनर मोस्ट कैरेक्टर क्या है? किसी को वायलेंस करना या नहीं करना। इट इज अपीयरेंस इन एक्शन एज ब्लाइंड इम्पल्स, कि जब डेथ आती है, जिस समय आपकी आंख नाक कान नहीं रहेगी, जिस समय आपकी चीजों को जब आपने किया है उसको कोई गुड नहीं बोलेगा। क्योंकि जब आप डेथ आती है, जब मौत आती है, जब आप बेहोश होकर पड़े रहते हैं और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस अच्छे की आपको कहीं से कोई फेसबुक पर लाइक नहीं मिलेगा, कोई गुड बॉय नहीं बोलेगा, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आप मरने वाले हैं। उस समय आपकी जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, द इनर मोस्ट कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है, एज इट अपीयर्स इन द एक्शन एज ब्लाइंड इम्पल्स विदाउट बीइंग गाइडेड बाय द लाइट ऑफ नॉलेज। कोई किताब उताब पढ़ करके नहीं मिलेगी उस समय। रात को जब आप मरेंगे उस समय आप कोई किताब पढ़ते हुए नहीं मरेंगे। फॉर अकॉर्डिंग टू द फॉर गोइंग एक्सपोजिशन आवर विल इज इन एग्जैक्टली दिस सिचुएशन, क्योंकि उस समय मरते समय हमारी विल उसी पोजिशन में रहेगी जिस पोजिशन में हम जाने वाले हैं, क्योंकि उसी चीज को हम ग्रैस्प करेंगे। कैसे हो पाएगा सर वो? हाउ कैन अ मैन बी सो श्योर दैट इन द मोमेंट ऑफ डेथ
आदमी मरने के ऊपर ये चीज़ हो जाए ऐसा कैसे पक्का हो जाएगा? व्हेन कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट, उस समय तो हमको होश ही नहीं रहता यार। सपने में भी हम लोगों को हर्ट करते हैं, हम लोगों से सामान छीनते हैं, कितने गलत गलत काम करते हैं, बहुत बार अच्छे भी कर देते हैं, लेकिन तुक्के का खेल है। सपने में डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कैसे सपना देखेंगे। तो जब डेथ भी वैसी ही होती है सपने की तरह, कॉन्शियसनेस खो जाती है, दैट ही विल because of his essential nature make a choice that carries him into the higher place, family or worlds of God। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जब हम मरेंगे तो हमको इस परिवार से, जिस परिवार में अभी पैदा हुए हैं, उससे भी और खूबसूरत फैमिलीज में और शांत फैमिलीज में हम पैदा हों, या ऐसे प्लेन्स में पैदा हों जहां पर देवता वास करते हैं। ये चीज़ बहुत गहरे से समझ में आ गई होगी आंगुली मार्ग को और वाल्मीकि को। नहीं तो उनका स्वभाव था मारना, काटना, खून करना। किसी भी आदमी का जो ब्रूटल कसाई की तरह स्वभाव हो जाता है, उसको अच्छा बनने के लिए कोई बहुत गहरी इंसाइट मिली होगी, अदरवाइज कोई अपने स्वभाव को खत्म कर सकता है? द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द सर्टेनिटी ऑफ डेथ, अगर पक्का चाहते हो कि मरने के बाद तुमको वही चीज मिले, अच्छा घर, अच्छी दुनिया, आई शैल नॉट बिकम अटैच टू अ जर्म इन अ लो क्लास, कि मैं कोई भी लो क्लास के जर्म के साथ मैं अटैच होकर पैदा नहीं होना चाहता, किसी जानवर के या किसी भी गरीब और बीमार और किसी भी दुखी परिवार में पैदा नहीं होना चाहता। आई डोंट वांट टू बी पेन लेडन वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू कम टू द पेन लेडन वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जहां पर दुख और तकलीफ है। दैट आई नो माई सेल्फ एट लेटेस्ट इन द आवर ऑफ माई डेथ टू बी फाइनली फ्री ऑफ अनवर्ल्डली इंक्लिनेशन। तो मौत से पहले, डेथ से पहले मुझे सारे इंक्लिनेशन को खत्म होना होगा। अगर डेथ से पहले अगर कहीं पर भी मेरा स्वार्थ है, वो स्वार्थ हमको पकड़ के ले जाएगा। जैसे अभी पता है क्या हुआ था कुछ दिन पहले, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन में एक बड़े पॉलिटिशियन भाई साहब घुसे, उनका एक एमआरआई होने वाला था। एमआरआई बहुत बड़ी मशीन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। उसमें हम लोग जब पेशेंट को डालते हैं तो उनकी पूरी बॉडी में कहीं मेटल नहीं होना चाहिए। अगर मेटल हुआ, अगर आपके हार्ट में कोई मेटल लगा रखा है, आपके बोन में बहुत बार हड्डी टूटती है तो उसमें नेल्स लगाते हैं, अगर वो है तो आपकी एमआरआई नहीं हो सकती। जिनका बॉडी में नॉर्मल है, कोई मेटल नहीं है, तो उसको जाकर के एमआरआई कराते हैं। और उसमें भी आपको पूरी बॉडी का सारा कपड़ा वपड़ा हटाकर एक गाउन पहनना होता है। एक बहुत बड़े नेता थे, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया, सर्च करेंगे तो देखेंगे आप। और वो घुसे और थोड़ी देर बाद जब मशीन चालू हो गई तो उनको कुछ बेचारे बेहोश टाइप के हो गए, गिरने वाले थे। तो उनका एक नौकर था या कोई पुलिस वाला था, जो भी था, गार्ड था, वो अंदर घुस गया उनको संभालने के लिए, और उसकी जेब में रिवॉल्वर थी। और रिवॉल्वर साक करके, मैग्नेट जो एमआरआई का मैग्नेट इतना स्ट्रांग होता है, उसने खींच करके अंदर ले लिया उस गन को। 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मशीन ठीक करने के लिए। अगर आपके अंदर में ना कोई वाल्व लगा हो मेटल का या हड्डी लगी हो तो उसको एमआरआई मशीन सक कर लेती है। जहां पर भी उसको लोहा दिखाई महसूस हुआ, वो अंधी वो नहीं देखती तुम्हारे बॉडी के अंदर में है कि हाथ में है कि पैर में, सीधे उसको खींच लेती है। लॉ है ये। ठीक ऐसे ही डेथ के पहले अगर कहीं पर भी जर्म है हमारे मन में किसी भी तरह का, किसी को हर्ट करने का, किसी और का कुछ लेने का, किसी का फायदा उठाने का, वो जर्म ठीक ऐसे ही बर्फ लोहे की तरह काम करेगी। वो हमको वहीं घर में पैदा कर देगी जहां पर उस तरह के लोग सोचते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से फायदा उठाना चाहते हैं, जहां पर दूसरों को नुकसान करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं। अगर ये इंक्लिनेशन हमारे मन में है, इसको हमने मरने से पहले पकड़कर जुए की तरह खत्म नहीं किया है, तब कोई गारंटी नहीं है कि हम मरने के बाद किसी अच्छे घर में पैदा हो पाएंगे। द आवर ऑफ डेथ टू बी फाइनली फ्री, दिस मस्ट बी सो एब्सोल्यूट, ये चीज इतना एब्सोल्यूट होनी चाहिए दैट इवन इन माई ड्रीम्स और इवन इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। पता है रामकृष्ण परमहंस, ओशो, ऐसे लोग क्या करते थे? ये लोग जानबूझ के अपने आप को नींद की गोली देते थे, चेक करने के लिए कि क्या नींद की गोली में मेरे अंदर में, बेहोशी में, मैं गलत काम करने का मन करता है। क्योंकि हम लोग वैसे तो सोच समझ के अपने आप को रोक लेंगे, लेकिन जब बेहोश होते हैं तो बहुत बार गलत काम करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो लोग गलत काम करते हैं बेहोश होकर के ही करते हैं। शराब पियेंगे, पागल हो जाएंगे, तब जाकर किसी का रेप करेंगे, मर्डर करेंगे। तो अपने अनकॉन्शियस में से भी देखना पड़ेगा कि वो तुम्हारी सीट खत्म हो। आई कुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ so much as drawn towards an act that was anything but selfless, kind and compassionate। जिस समय हम जिंदा हैं, जग रहे हैं, मरने से पहले मुझे केवल एक ही चीज मूव करनी चाहिए, और वो है सेल्फलेस, काइंड एंड कंपैशनेट एक्शंस। ऐसा एक्शंस जिसमें हम दया करें, दूसरों को हेल्प करें,
अपने स्वार्थ की चीज़ अगर करते हैं किसी और को नुकसान करके, तो वो स्वार्थ है। और वो अगर स्वार्थ है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको हायर फैमिलीज में पैदा होने को मिलेगा। इन दैट डिसिसिव मोमेंट, क्योंकि उस समय जो मौत का समय होता है, सो प्योर मस्ट बी द विल एंड कैरेक्टर, तुम्हारा विल, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट आई एम ड्रॉन ओनली टू प्योरिटी एंड रिपेल्ड बाई एनीथिंग दैट इज बेस और इवन रिमोटली अनजनरस। जो भी चीज़ गलत है, बेहोशी में भी, सोने में भी, मैं उसको रिपेल करना चाहिए हमारा बॉडी। अगर ऐसा नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। और अगर ऐसा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, इसको जाकर मनन करेंगे, दोबारा बार बार रीड करेंगे। मैं इस बुक को तीसरी बार पढ़ रहा हूँ अभी, मैं दोबारा और पढ़ना चाहता हूँ, और इसी चीज़ को मैं और तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा दिमाग इसी को बार बार मेरे खून, मेरे मसल्स का हिस्सा बन जाए, मेरी मेमोरी बन जाए। हाउ इज द इंडिविजुअल टू अचीव दिस एसेंशियल स्टेट ऑफ विल एंड कैरेक्टर? कैसे होगा बुद्धा हमारा विल और हमको कैरेक्टर कैसे मिलेगा जिससे हम डेथ के बाद एक अच्छे परिवार में पैदा हो सकें? बुद्धा आंसर्स दिस क्रुशियल क्वेश्चन बाय पॉइंटिंग आउट दैट दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप गए, आपने किसी की बात सुन ली, उसने कह दिया हो जाएगा, तो आश्वस्त होकर के वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। ये एंड रिजल्ट है बहुत सालों की प्रैक्टिस का। जैसे एक दिन में कोई एथलेटिक नहीं बन जाता, एक दिन में कोई राइटर नहीं बन जाता, एक दिन में कोई अमीर नहीं बन जाता, ऐसे ही एक दो दिन या एक दो महीने के काम से नहीं होता। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस, एंड रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बहुत समय तक कर लोगे, उसका ये रिजल्ट है। इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ सेल्फ एब्निगेशन। सेल्फ एब्निगेशन मतलब जब मैं और मेरे बगल में कोई है, हम दोनों में से किसी एक को फ़ायदा होना चाहिए, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि उसको हो, मुझे ना हो। किसी भी फायदे की सोच करके नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा हो। बाय फेथफुली परस्यूइंग, अगर तुमने ईमानदारी से परस्यू किया है, पीछे पड़े हो, किस चीज़ के? आईआईटी के नहीं, बिजनेस के नहीं, किस चीज़ के? कॉन्फिडेंस, वर्च्यू, एक्सपीरियंस, डिटैचमेंट, विजडम, इन सब चीज़ों को। मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने स्वार्थ के लिए भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वर्च्यू के लिए भी काम कर सकता हूँ। मुझे मौके मिलेंगे बार बार किसी को नुकसान पहुंचाने का अपने शब्दों से। कोई मुझसे बात कराए, ऐसी बात बोल दी जो मुझे हर्ट कर रही है, उस हर्ट का हम रिस्पांस दे सकते हैं। किसी और को हर्ट बोलते नहीं है, बदले में मज़ा आता है सर। कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसे अकेले मन में ही चिल्ला रहे हैं, उसको हम गालियाँ दे रहे हैं, उसके बारे में बुरा शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये शब्द बोलते समय ही अपने कैरेक्टर को हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमको उल्टा करना है। हमको विजडम, अच्छाई, समझदारी को परस्यू करना है। बहुत समय तक जब परस्यू करेंगे, तब जाकर के उसका एंड रिजल्ट ये रहेगा कि हमको विल का और कैरेक्टर की इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी। बाय इंस्टेंटली एंड इंटेंसिवली कॉपिंग हिमसेल्फ विथ थॉट्स दैट आर गुड एंड प्योर, ऑक्यूपाइंग हिमसेल्फ एंड सेल्फलेस एंड सेल्फ इमोलेटिंग। जब हमारे थॉट्स इसी चीज़ से ऑक्यूपाइड रहेंगे, अभी तो हम लोग किस चीज़ से ऑक्यूपाइड होते हैं? जो भी टेलीविजन में हमको एड्स दिखाया जाता है, वही सामान हमारे दिमाग में रहता है। जो फिल्में आने वाली हैं वो दिमाग में रहती हैं, या हमारी लाइफ में कोई बड़ा नेगेटिव इंसिडेंस हो गया हो या पॉजिटिव इंसिडेंस होने वाला हो, वो हमको पकड़ के रखता है। हमारी जॉब, हमारा एडमिशन, ये चीज़ें दिमाग में चलती हैं। मुझे याद है 12th क्लास में, 12th में था शायद, पिताजी ने एक नया मकान लेने की सोची। हम लोग का मकान छोटा था, वो बड़ा मकान था। तो मुझे 1 साल तक खाली उसी मकान के सपने आते रहे कि कैसा मकान रहेगा, कहाँ पर मैं टेबल रखूँगा, कहाँ पर कुर्सियाँ रखूँगा। इस चीज़ से दिमाग ऑक्यूपाइड था। जब मेरा दिमाग केवल इस चीज़ से ऑक्यूपाइड रहेगा, किस चीज़ से? सेल्फलेसनेस से, सेल्फ इमोलेशन से, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। इसी को कृष्णमूर्ति बोलते थे, नॉट सेल्फ। ही टर्न्स हिज एंटायर स्ट्राइविंग टू दिस डायरेक्शन। अपनी सारी इच्छाओं को हर जगह से उठा करके खाली इसी एक तरफ ले आता है। अंटिल ही इज होली एब्जॉर्ब्ड एंड कंप्लीटली सैचुरेटेड बाई इट, कि बस उसका पूरा बॉडी केवल सेल्फलेसनेस ही हो गया है। इन दिस स्टेट ही हैज डेवलप्ड विद इन हिम द अनशेकेबल सर्टिट्यूड। ऐसा स्टेट रहा तभी उसकी बॉडी, उसका माइंड कंफर्म कर देता है कि ये बंदा अब दोबारा किसी और जगह पर नहीं जाएगा। इसको एक अलग तरीके से कहा गया है शास्त्रों में। एक होता है सबीज समाधि। सबीज मतलब अभी मेरे अंदर में इंक्लिनेशंस हैं स्वार्थ के, और एक होता है निर्बीज समाधि, जब तुम्हारे सारे डिजायर्स किसी और को नुकसान करने के, अपने आप को दूसरे वाले से ज़्यादा फायदा करने की, ये सारी जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसको बोलते हैं निर्बीज। निर्बीज मतलब उसमें सीड नहीं रह गया, कितना भी पानी डालोगे अब वो पड़ा पेड़ नहीं हो पाएगा तुम्हारी बुराइयां।
आफ्टर डेथ आई कैन नॉट पॉसिबली सिंक इन टू द डेप्थ। उसके बाद, मरने के बाद आप डूबेंगे नहीं कभी, क्योंकि आपकी स्टेट में एक बॉयंसी आ गई। अब आपके अंदर में वजन नहीं है पानी में डूबने के लिए, इस दुनिया में, गलत दुनिया में डूबने के लिए। Indeed, in that decisive unconscious condition, I can grasp no other germ but one my being in this very essence desires। और उस समय जब मेरी मौत होती है तो मैं ऐसा कोई भी जर्म नहीं पकड़ूंगा जो मेरी डिज़ायर के साथ है ही नहीं। बुद्धा जब वापस गए थे, उनके पिताजी ने खूब उनको टॉन्ट किए थे, तुम तो भिखारी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, अभी भी राजा बन जाओ। बट बुद्धा वॉज नॉट, ही इज़ नॉट फिजिकल बॉडी। और जो भी वो काम करते थे नाम के लिए नहीं करते थे, वो डेथ के बाद और डेथ के पहले सारी दुखों को हमेशा हमेशा ख़त्म करने के लिए करते थे। क्या चाहते हैं आपके बच्चे ऐसी स्कूल में जाएं, ऐसी पढ़ें, मार खाते रहें, डिस्टर्ब होते रहें, पढ़ाई में सुनो उनका मन खत्म होता रहे, ऐसी स्कूल चाहते हैं आप? अगर आप चाहते हैं दुनिया का एकदम सबसे अच्छा स्कूल, डीप नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच।